बेसिकली सब लोग, बहुत सारे लोग, आप में से भी कुछ लोग मानते ही हैं कि कोविड-19 वाज आर्टिफिशियली क्रिएटेड एज अ न्यू फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल वेपन, और लोग मानते हैं, बहुत कम लोग मानते हैं कि इट अपीयर्ड इन नेचर विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। इट इज नॉट अ बायोलॉजिकल वेपन, लेट्स बी वेरी क्लियर एंड ऑनेस्ट अबाउट इट। पहले तो एक, सबसे पहले मैंने आपको एक ह्यूरिस्टिक दिया था मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन और फेक इंफॉर्मेशन को ढूंढने का। क्या? जब भी आप कहीं पर भी न्यूज पढ़ रहे हो, कोई भी वीडियो देख रहे हो, अगर टाइटल में क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है तो इसका मतलब आंसर नो है। क्योंकि अगर टाइटल में क्वेश्चन मार्क नहीं, अगर आंसर यस होता तो कोई भी हेडलाइन जो होगी वो क्वेश्चन मार्क पे नहीं होगी। एवरी हेडलाइन दैट हैज अ क्वेश्चन मार्क, एवरी वीडियो विद द क्वेश्चन मार्क टाइटल, इसका मतलब आंसर होता है नो। कहीं पर भी ट्राई कर लीजिएगा, यू विल ऑलवेज फाइंड द राइट आंसर। ये बायो वेपन क्यों नहीं है? व्हाई कोरोना वायरस इज नॉट अ बायो वेपन? लेट्स सी दैट। सी, जीनोम जो है एक वायरस है, हमें सबको एक्सेसिबल है। कोई भी रिसर्च, अमेरिका के, इंडिया के, रशिया के सब रिसर्चर्स इसको फाइंड कर सकते हैं। उसकी जो जीनोम सीक्वेंसिंग है उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। सब चारों तरफ हर साइंटिस्ट ने लैब में उसका जीनोम, उसका डीएनए निकाल कर देखकर कोशिश कर लिया गया है, एंड दे वर एबल टू सी कि कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं की गई है। जैसे आर्कियोलॉजिस्ट फॉसिल्स ढूंढ के एवोल्यूशन का अंदाजा लगाते हैं साइंस की तरह, वायरोलॉजिस्ट जो होते हैं दे कैन एनालाइज द जेनेटिक कोड फॉर साइंस ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। अब उन्होंने कई सारे वायरस के जो जेनेटिक कोड्स को हैं कंपेयर किया, एंड दे फाइंड दैट इट इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू। दे यूज्ड टू क्रिएट व्हाट्स कॉल्ड अ फाइलोजेनेटिक ट्री व्हिच लुक्स जस्ट लाइक अ एंसेस्ट्री ट्री टू शो अस द वायरस क्लोजेस्ट रिलेटिव। तो जैसे ह्यूमंस का जेनेटिक ट्री बनाया जा सकता है, उसी प्रकार से वायरस का भी बेसिकली फाइलोजेनेटिक ट्री बनाया जा सकता है। आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखाऊं, सी दिस इज लाइक दिस। यहां से अगर आप इसको देखें, ये सार्स कोरोना वायरस का, ये CoV002 का, ये इनकी जेनेटिक कोड से अंदाजा लगाया जा सकता है, और यहां पर पता चल जाता है कि कोई ह्यूमन इंटरवेंशन हुई है या नहीं हुई है। और जो ये नया, क्योंकि उसको डिफरेंस करने के लिए कोई जेनेटिक मटेरियल है, कुछ उसमें म्यूटेशन हुई है, वो देखकर पता चल जाता है कि वो ह्यूमन इंटरवेंशन से बना है या नहीं बना है। सो फार द क्लोजेस्ट रिलेटिव साइंटिस्ट हैव फाउंड टू SARS-CoV-2 इज फाउंड इन द होर्सशू बैट्स एज द बैट CoV-2। तो इनका जो कोरोना वायरस का जो सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव है जेनेटिक बेसिस पर, ये वाला वायरस है वो। अब इन दोनों के बीच में कोई खास डिफरेंस नहीं है, इनका जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटीन का, कि इसमें जो कोरोना वायरस में जो स्पाइक प्रोटीन होता है वो बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करता है ह्यूमंस को। आप कोरोना वायरस की जो ये फोटो देखते हैं, ये फोटो हमेशा ऐसी क्यों बनती है? इसमें फोटो में तीन चीजों को दर्शा रहे हैं। देखिए, जो ये छोटे छोटे डॉट्स हैं इनको कहा जाता है एम प्रोटीन। ये जो बड़े बड़े डॉट्स हैं, ये जो ऐसे दूर से ऐसे दिखते हैं, कोरोना वायरस की जो ये पॉपुलर फिगर है, इट हैज कम फ्रॉम साइंस। ऐसे ये किसी ने मतलब रिप्रेजेंटेशन पर्पसेस के लिए नहीं बनाया। ये है एस प्रोटीन, और जो इस पर ये अलग से एक और छोटा माइनर वाला येलो डॉट्स हैं, इसको कहा जाता है ई प्रोटीन। सो दिस एस प्रोटीन, इसको कहा जाता है स्पाइक प्रोटीन, ऐसे स्पाइक्स की तरह दिख रहा है, इज एक्चुअली इन्फेक्टिंग ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एट ए रेट अननोन। नो एविडेंस टू सजेस्ट दैट द कोविड-19 वायरस इज अ बायोलॉजिकल वेपन। ठीक है, इस बारे में क्लैरिटी रखिए। अगर ऐसा होता तो साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, इंटेलिजेंस, CID, CBI, मतलब FBI, ये सब के सब, KGB, रॉ, ये सब इस बात को पता लगाने में सफल हो जाते, और चाइना को एक्चुअली में बता दिया जाता कि ये आपने स्कैम तो कर दिया है। साइंटिफिक एविडेंस सजेस्ट कोविड-19 वायरस स्पिल्ड फ्रॉम एनिमल्स टू पीपल। वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो 96% मटेरियल जो है इट वाज प्रीवियसली आइडेंटिफाइड इन द बैट्स, एंड रिसर्चर्स आर वर्किंग टू डिस्कवर इवन क्लोजर कोरोना वायरस मैचेस इन एनिमल टू होन इन ऑन द पाथ ऑफ द स्पिल ओवर। Two preliminary studies that COVID-19 virus could have passed through pangolins। तो ये बात हमें पता है कि इसका क्लोजेस्ट रिलेटिव अभी तक वो बैट वाला वायरस है, एंड देन देयर आर और स्टडीज चल रही है कि जो स्पिल आउट हुआ है बैट से लेके, हो सकता है पेंगोलिन्स में गया हो, पेंगोलिन से हो सकता है ह्यूमंस में चला गया हो, या बैट से डायरेक्टली ह्यूमंस में चला गया हो, इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। डिजीज क्या होती है ना, बीमारियां जो हम, कंटेजियस बीमारियां ह्यूमैनिटी के साथ मिलियन ऑफ ईयर से रही है, जब से ह्यूमंस रहे हैं तब से रही है, एंड दे आर वेरी स्केरी क्योंकि दिखती नहीं है। आप सोचिए, आज से 500 साल पहले यूरोप में आया था ब्लैक प्लेग। यूरोप की 1/3 पॉपुलेशन, 40% पॉपुलेशन को मार दिया था उस प्लेग ने, ब्लैक प्लेग ने। अब आप सोचिए, वो लोग जिनके पास बिल्कुल भी जानने का तरीका नहीं था कि किस वजह से मौत हो रही है, उनको कोई पता ही नहीं था हाउ इट वाज हैपनिंग, दे हैड नो